ओम शांति। आज की बाबा की है 27 अप्रैल की मुरली। अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज कोर्स की डेट है 3 फरवरी 2005। 3 फरवरी 2005। मुरली का सार है, सेवा करते उपराम और बेहद वृत्ति द्वारा एवर रेडी बन ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो। सेवा करते उपराम और बेहद वृत्ति द्वारा एवर रेडी बन ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने चारों ओर के कोटों में कोई और कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। कौन हर्षित हो रहे हैं? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। कौन है वो? ब्रह्मा बाबा। तो वो कोटों में कोई और कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। इतना विशेष भाग्य और किसी को भी मिल नहीं सकता। हर एक बच्चे की विशेषता को देख हर्षित होते हैं। जिन बच्चों ने बाप दादा से दिल से संबंध जोड़ा, उन हर एक बच्चों में कोई न कोई विशेषता जरूर है। सबसे पहली विशेषता साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचान। क्या कहा? मेरा बाबा मान लिया। यह पहचान सबसे बड़ी विशेषता है। बाबा को पहचानने वाले सभी बच्चों की सबसे बड़ी विशेषता है। साधारण तन में आए उसको पहचान लिया। दिल से माना मेरा बाबा। बाप ने माना मेरा बच्चा। जो बड़े बड़े फिलोसोफर, साइंसदान, धर्मात्मा नहीं पहचान सके, वह साधारण बच्चों ने पहचान अपना अधिकार ले लिया। कोई भी आकर इस सभा के बच्चों को देखे तो समझ नहीं सकेंगे कि इन भोली भोली माताओं ने, इन साधारण बच्चों ने इतने बड़े बाप को पहचान लिया। तो यह विशेषता पहचानना, बाप को पहचान अपना बनाना, यह आप कोटों में कोई बच्चों का भाग्य है। हम सभी आत्माएं बाबा के बच्चे कोटों में कोई है और बिल्कुल साधारण। दुनिया में इतने फिलोसोफर, बड़े बड़े शास्त्रवादी, साइंसदान, कितनी बुद्धि वाले, लेकिन ये दिव्य बुद्धि उन्हों के पास नहीं है भगवान को पहचानने की। तो बाबा कहते हैं सभी बच्चों ने जो भी सन्मुख बैठे हैं
वह दूर बैठे सन्मुख अनुभव कर रहे हैं, तो सभी बच्चों ने दिल से पहचान लिया है। पहचान लिया है कि पहचान रहे हैं? बाबा पूछ रहा है। जिसने पहचान लिया है वह हाथ उठाओ। तो सभी ने हाथ उठाया। पहचान लिया? अच्छा, तो बाप दादा पहचानने के विशेषता की हर एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। वाह भाग्यवान बच्चे, वाह। पहचानने का तीसरा नेत्र प्राप्त कर लिया। ये भी तीसरा नेत्र भी दिया किसने? बाबा ने। जिस ऐसे तीसरे नेत्र के बिना वो दिखाई नहीं देता है। तो बच्चों ने दिल का गीत बाप दादा, बच्चों के दिल का गीत बाप दादा सुनते रहते हैं। कौन सा गीत? पाना था वो पा लिया। बाप भी कहते, ओ लाडले बच्चे, जो बाप से लेना था वो ले लिया। हर एक बच्चा अनेक रूहानी खजानों के बालक सो मालिक बन गए। अनेक रूहानी खजाना जो दिखाई नहीं देता है। कितने खजाने हैं? ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, समय का, संकल्प का, दुआओं का, कितना खजाना जो रूहानी खजाना है। और इन खजानों के अंदर स्थूल खजाना आ ही जाता है इन सब रूहानी खजानों में। तो आज बाप दादा खजानों के मालिक बच्चों के खजानों का पोतामेल देख रहे थे। बाप ने खजाना तो सबको एक जैसा, एक जितना दिया है। किसको पदम, किसको लाख नहीं दिया है, सबको एक जैसा दिया है। लेकिन खजानों को जानना और प्राप्त करना, जीवन में समाना, इसमें नंबरवार है। बाप दादा आजकल बार बार भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं। समय की समीपता को देख अपने आप को सूक्ष्म विशाल बुद्धि से चेक करो, क्या मिला, क्या लिया, और निरंतर उन खजानों में पलते रहते हैं। हम ऐसे बाबा ने जो खजाना दिया है, कितना दिया है और उसमें से कितना हमने लिया, और उन खजानों में हम पलते रहते हैं। बाबा कहते हैं ये चेक करो। चेकिंग बहुत आवश्यक है, क्योंकि माया वर्तमान समय भिन्न भिन्न रॉयल प्रकार के अलबेलापन और रॉयल आलस्य के रूप में ट्रायल करती रहती है। इसलिए अपनी चेकिंग सदा करते चलो, क्योंकि बाबा से बहुत खजाना ने जो मिला है उसको यूज भी तो करना है ना। इसलिए कितना लिया है और कितना हम अपने अंदर समा रहे हैं, कितना उसको यूज कर रहे हैं, वो बाबा कहते हैं वो चेकिंग सदा करते रहो। इतने अटेंशन से, अलबेले रूप से चेकिंग नहीं, चेकिंग भी बहुत अटेंशन से। बुरा नहीं किया, दुख नहीं दिया, बुरी दृष्टि नहीं हुई, यह चेकिंग तो हुई। लेकिन अच्छे ते अच्छा क्या किया? जैसे किसी को दुख नहीं दिया लेकिन किसी को सुख दिया, तो ये अच्छे ते अच्छा कितना किया, वो सूक्ष्म चेकिंग है। सदा आत्मिक दृष्टि नेचुरल रही,
आत्मिक दृष्टि भी नेचुरल होनी चाहिए। तो वो बाबा कहते रही, या विस्मृति स्मृति का खेल किया, कभी स्मृति तो कभी विस्मृति, ऐसा खेल किया। बाबा पूछता है, कितनों को शुभ भावना शुभ कामना दुआएं दी, दुआएं लेते हैं लेकिन दुआएं देते भी हैं। ऐसे जमा का खाता कितना और कैसे रहा, क्योंकि अच्छी तरह से जानते हो कि जमा का खाता सिर्फ अभी कर सकते हैं। अभी संगम युग में ही हम ये सब कुछ जमा कर सकते हैं। यह समय फुल सीजन खाता जमा करने की है। अभी ही ये सीजन है खाता हमारा जमा करने का। फिर सारा समय जमा प्रमाण राज्य भाग्य और पूज्य देवी देवता बनने का है। बाबा इतना देते हैं जो आधा कल्प 21 जन्म तक चलता है, और उसके बाद पूज्य स्वरूप में बाबा हमें भाग्य देता है। हमारा कितनी पूजा होती है, पूजा अर्चना भजन कीर्तन जप तप, है ना, तो कितना बाबा देते हैं। तो जमा कम तो राज्य भाग्य भी कम, और पूज्य बनने में भी नंबरवार होता है। तो सब कुछ का आधार अभी कितना जमा करते हैं। अभी जमा जितना करते हैं उसी अनुसार सतयुग त्रेता में भाग्य मिलता है, और जितना जमा करते हैं उसी अनुसार द्वापर कलयुग में पूजा होती है। तो किसी की साल में एक बार पूजा, तो किसी की 6 मास में पूजा, तो किसी की हर मास में पूजा, तो किसी की सप्ताह में, तो किसी की हर रोज। तो ये सब अभी हम कितना जमा करते हैं उसी आधार पर। तो बाबा कहते हैं, जमा कम तो पूजा भी कम, विधि पूर्वक जमा नहीं तो पूजा भी विधि पूर्वक नहीं। कभी कभी विधि पूर्वक है तो पूजा भी और पद भी कभी कभी है। अभी हम जो प्राप्त कर रहे हैं वो कभी कभी विधि पूर्वक करते हैं, जो बाबा का खजाना वो विधि पूर्वक यूज करते हैं, समय अनुसार जिस समय जो करना है वो करते हैं, तो पद भी विधि पूर्वक मिलेगा और पूजा भी उसी अनुसार विधि पूर्वक चलेगी। इसलिए बाप दादा का हर एक बच्चे से अति प्यार है। तो बाप दादा यही चाहते हैं, अति प्यार है बाप दादा का, इसलिए बाप दादा क्या चाहते हैं कि हर एक बच्चा संपन्न बने, समान बने। किसके समान? ब्रह्मा बाप समान। सेवा करो लेकिन सेवा में भी उपराम, बेहद, हमारी सेवा करते हुए भी उपराम स्थिति, बेहद की दृष्टि से। बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों की, मेजॉरिटी बाबा बता रहे हैं, मेजॉरिटी बच्चों की योग अर्थात याद की सब्जेक्ट में रुचि व अटेंशन कम होता है। बाबा को याद करने में अटेंशन कम होता है, वो भी बाबा ने कहा मेजॉरिटी बच्चों का। सेवा में ज़्यादा है, लेकिन बिना याद के सेवा में ज़्यादा है तो उसमें हद आ जाती है, उपराम वृत्ति नहीं होती, नाम और मान का पोजीशन का मिक्स हो जाता है। बहुत बाबा की याद में सेवा करेंगे तो ये बाबा की सेवा है ना, ये ध्यान रहेगा, हम निमित्त है। लेकिन कभी कभी सेवा करते हैं तो अपने मान सम्मान के लिए है, तो इसलिए उसमें फिर बाबा भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं पोजीशन, मान और पोजीशन मिक्स हो जाता है, बेहद की वृत्ति कम हो जाती है। इसलिए बाप दादा चाहते हैं
कि कोटों में कोई में कोई मेरे बच्चे अभी से एवर रेडी हो जाए। बाबा ये चाहते हैं कि उसके कोटों में कोई में भी कोई बच्चे अभी से एवर रेडी हो जाए। क्यों? कई सोचते हैं समय आने पर हो जाएंगे, लेकिन समय आपकी क्रिएशन है। क्या क्रिएशन को अपना शिक्षक बनाएंगे? वो तो फिर समय ले जाएगा ना, भाग्य हमें समय पर नहीं मिलेगा ना, फिर समय उसका ले जाएगा ना। तो दूसरी बात जानते हो कि बहुत काल का हिसाब है, बहुत काल की संपन्नता बहुत काल की प्राप्ति कराती है। हमारा एक तो हिसाब भी बहुत काल का है, और अभी हम बहुत काल की संपन्नता प्राप्त करेंगे तो प्राप्ति भी बहुत काल की है। तो अभी समय की समीपता प्रमाण बहुत काल का जमा होना आवश्यक है। इसलिए हमारी संगम युग की एक एक सेकंड वैल्यूएबल है, एक एक श्वास हमारा वैल्यूएबल है, क्योंकि एक एक सेकंड में, एक एक श्वास में, एक एक दिन में कितनी प्राप्ति कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा गंवाया तो बहुत कुछ गंवाया। इसलिए बाबा कहते हैं समय की समीपता प्रमाण बहुत काल का जमा होना आवश्यक है। फिर उल्लना नहीं देना कि हमने तो समझा बहुत काल में समय पड़ा है। अभी से बहुत काल का अटेंशन रखो, समझा? फिर बाबा कहते हैं अटेंशन प्लीज। ये बाबा का कितना हम बच्चों से प्यार है। बाबा है, हमारा पिता है ने, उसको अंदर से दिल से ये स्वीकार करना है कि वो हमारा पिता है, हमारा बाबा है, जो हमारे लिए कितनी ऊंची भावना रखता है। और फिर हम वो दिखाई नहीं देता ना, इसलिए उसकी हम सुनते नहीं हैं। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक बच्चे में भी किसी की भी एक सब्जेक्ट की भी कमी न रह जाए। बाबा इतनी ऊंची चाहना रखता है कि एक भी बच्चा एक भी सब्जेक्ट में कमी न रह जाए। ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, प्यार का रिटर्न तो देंगे ना। तो प्यार का रिटर्न है अपनी कमी को चेक करो और रिटर्न दो, टर्न करो। अपनी कमी को चेक करो और उसका रिटर्न क्या है? हमें स्वयं को टर्न करना है, चेंज करना है, परिवर्तन करना। अपने आप को टर्न करना यह रिटर्न है। तो रिटर्न देने की हिम्मत है? हाथ तो उठा लेते हो, जैसे बाबा ने ऐसे कहा तो बच्चों ने हाथ उठा लिया होगा। हाथ तो उठा लेते हो, बहुत खुश कर लेते हो। हाथ देखकर तो बाप दादा खुश हो जाते हैं। अभी दिल में पक्का 1% भी कच्चा नहीं। पक्का 1% भी कच्चा नहीं। बाबा अभी हाईलाइट की पॉइंट है, पक्का व्रत लो, रिटर्न देना ही है। माना स्वयं को परिवर्तन करना ही है, अपने आप को टर्न करना है। अभी शिवरात्रि आ रही है ना, क्योंकि फरवरी की मुरली है ना, तो सभी बच्चों को बाप की जयंती सो अपनी जयंती मनाने का उमंग बहुत प्यार से आता है। अच्छे प्रोग्राम बना रहे हैं, सेवा के प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हैं, बाप दादा खुश होता है। लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता है। बाबा कहते हैं लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता है। जगदम्बा माँ लेकिन शब्दों को कहती थी सिंधी भाषा में लेकिन। किन कहते हैं किचड़े को ले लो ऐसे।
तो लेकिन कहना माना कुछ न कुछ किचड़ा लेना। तो ऐसे भी हम लेकिन मैं करना तो चाहती हूँ, करना तो चाहता हूँ, लेकिन ये है ना, लेकिन वो है ना, तो लेकिन माना लेकिन किचड़ा लेना। तो लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता है। हाँ हाँ, चाहते तो हैं बाबा, करना तो चाहते हैं बाबा, आना तो चाहते हैं, लेकिन घर में ये है ना बाबा, ये लेकिन काम है ना बाबा, लेकिन थक जाते हैं ना, कुछ न कुछ लेकिन कितनी में आ जाता है ना। हाँ, वही तो बाबा कहता है कहना पड़ता है, जैसे और सेवा के प्लान बनाते हैं। हाँ, तो लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता है, कहना पड़ता है, ऐसे कहते हैं। जैसे और सेवा के प्लान बनाए भी हैं और बनाएंगे भी, लेकिन इस व्रत लेने का भी प्रोग्राम बनाना, रिटर्न देना ही है। क्योंकि जब बाप दादा या कोई पूछते हैं कैसे हैं, तो मेजोरिटी का यही उत्तर आता है तो बहुत अच्छे, लेकिन जितना बाप दादा कहते हैं उतना नहीं। उसमें भी लेकिन। अभी यह उत्तर होना चाहिए, जो बाप दादा चाहते हैं वही है, वही अभी हमारा ये उत्तर होना चाहिए। नोट करो बाप दादा क्या चाहता है, लिस्ट निकालो और चेक करो बाप दादा यह चाहता है वह है या नहीं है। तो बाप दादा क्या चाहता है वो लिस्ट निकालना है। तो ये लिस्ट आएगी, अभी कोई क्लासेसों में भी आएगी, और हमें भी तो निकालना है ना, चिंतन करके कि बाप दादा हमसे क्या चाहता है। भगवान की, हमारे बाप की, हमारे पिता की हमारे ऊपर क्या आश है, क्या चाहता है। तो लिस्ट निकालो, बाबा कहते कि और वो ऐसा हम है कि नहीं। दुनिया वाले आप पूर्वजों द्वारा मुक्ति चाहते हैं, चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो, मुक्ति दो। जब तक मेजोरिटी बच्चे अपने पुराने संस्कार, जिसको आप नेचर कहते हो, नेचुरल नहीं नेचर, उसमें कुछ भी थोड़ा रहा हुआ है, मुक्त नहीं हुए हैं, तो सर्व आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल सकती। तो हमारी कमी कमजोरियों से हम मुक्त नहीं हुए हैं, तो दुनिया की आत्माओं को हमारे कारण जो रुके हुए हैं उसको मुक्ति नहीं मिल सकती। तो बाप दादा कहते हैं, हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, अभी अपने को मुक्त करो और सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का द्वार खुल जाए। तो सर्व आत्मा, हम मुक्त बनेंगे तभी सर्व आत्माओं को मुक्ति का द्वार उनके लिए भी खुल जाए। सुनाया था ना, गेट की चाबी क्या है? अभी थोड़े दिन पहले मुरली आई थी ना, बेहद का वैराग्य। मुरली आई थी ना, अव्यक्त मुरली। तो गेट की चाबी है, क्योंकि हम बेहद का वैराग्य। तो बाबा के बच्चों को वैराग्य आएगा तभी दुनिया की आत्माओं को वैराग्य आएगा, हर चीज वस्तु व्यक्ति वैभव से। लेकिन बाबा के बच्चे इसमें फंसे रहेंगे तो दुनिया की आत्माओं भी नहीं उसमें से निकलेगी और उसको भी दुख से मुक्ति फिर नहीं मिलेगी। तो बाबा कहते हैं, कार्य सब करो, लेकिन जैसे भाषणों में कहते हो, प्रवृत्ति वालों को कमल पुष्प समान बनो, ऐसे सब कुछ करते कर्तापन से मुक्त, न्यारे, न साधनों के वश न पोजीशन के। कुछ न कुछ मिल जाए, यह पोजीशन नहीं, अपोजिशन है माया की। कुछ भी करते हैं, सेवा करते हैं, मान मिल जाए, शान मिल जाए, तो ये कुछ मिल जाए, ये पोजीशन नहीं है,
ये माया की अपोजिशन है। बाबा ने कहा न्यारे और बाप के प्यारे, हर चीज से न्यारे। मुश्किल है क्या न्यारे और प्यारे बनना? बाबा पूछता है न्यारे और प्यारे बनना मुश्किल है क्या? जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। किसी ने हाथ नहीं उठाया, किसको भी मुश्किल नहीं लगता है। फिर तो शिवरात्रि तक सब संपन्न हो जाएंगे ऐसी कितनी शिवरात्रि गई उसके बाद भी। जब मुश्किल नहीं है तो बनना ही है, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। संकल्प में भी, बोल में भी, सेवा में भी, संबंध संपर्क में भी, सब में ब्रह्मा बाप समान। किस किस में? संकल्प में ब्रह्मा बाप समान, बोल में ब्रह्मा बाप समान, सेवा में भी ब्रह्मा बाप समान, और संबंध संपर्क में भी सब में ब्रह्मा बाप समान। तो ये सब सोचने की बात है ना। हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारी सेवा, हमारे संबंध संपर्क ब्रह्मा बाप समान है कि नहीं? अगर नहीं है तो हमें क्या करना है? टर्न करना है, परिवर्तन करना है। अच्छा, जो समझते हैं ब्रह्मा बाप और दादा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उससे मेरा बहुत बहुत 100% से भी ज़्यादा प्यार है, वह हाथ उठाओ खुश नहीं करना, सिर्फ अभी अभी खुश नहीं करना। सभी ने उठाया है, टीवी में निकाल रहे हो ना। शिवरात्रि पर यह टीवी देखेंगे और हिसाब लेंगे किसका? ब्रह्मा बाबा से, बाबा शिव बाबा से 100% प्यार है। सभी ने हाथ तो उठा लिया, लेकिन बाबा कहते हैं वो शिवरात्रि के ऊपर सबसे हिसाब लेंगे। ठीक है, जरा भी समानता में अंतर नहीं हो। ब्रह्मा बाबा के साथ हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध संपर्क में, हर बात में समानता में अंतर नहीं हो। प्यार के पीछे कुर्बान करना क्या बड़ी बात है? दुनिया वाले तो अशुद्ध प्यार के पीछे जीवन भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक दूसरे को प्यार करते हैं और कुछ हो जाता है तो जीवन भी देने के लिए अपघात, सुसाइड कर लेते हैं। बाप दादा तो सिर्फ कहते हैं किचड़ा दे दो बस अच्छी चीज नहीं दो, किचड़ा दे दो। बाबा क्या चाहते हैं हमसे? हमारा किचड़ा, हमारी कमी कमजोरियां। कमजोरी कमी क्या है? किचड़ा है ना। किचड़ा कुर्बान करना क्या बड़ी बात है? परिस्थिति समाप्त हो जाए, स्वस्थिति श्रेष्ठ हो जाए। परिस्थिति समाप्त हो जाए, स्वस्थिति श्रेष्ठ हो जाए। बताते तो यही है ना। क्या करे, परिस्थिति ऐसी थी तो हिलाने वाली परिस्थिति का नाम ही नहीं हो। हिलाने वाली परिस्थिति का नाम ही नहीं हो। ऐसी स्वस्थिति शक्तिशाली हो। समाप्ति का पर्दा खुले तो सब क्या दिखाई देवे? अगर समाप्ति का पर्दा खुल जाए तो बाबा के बच्चे क्या दिखाई देवे? फरिश्ते चमक रहे हैं। तो बाबा हमें क्या देखना चाहता है? चमकीले फरिश्ते देखना चाहता है। और इसके लिए समय आने के पहले बाबा हमें परिवर्तन करना चाहता है। कितनी आश है बाबा की, ब्रह्मा बाप समान बनाना चाहता है बाबा। इसलिए बाबा हमारे लिए कितनी मेहनत करता है। हर रोज अलग अलग युक्ति से समझाता ही रहता है। तो बाबा कहते हैं सभी बच्चे चमकते हुए दिखाई दे, इसलिए अभी पर्दा खुलना रुका हुआ है। हमारे लिए पर्दा खुलना रुका हुआ है।
दुनिया वाले चिल्ला रहे हैं पर्दा खोलो, पर्दा खोलो, तो अपना प्लान आपे ही बनाओ। बना हुआ प्लान देते हैं ना तो फिर कई बातें होती है। ऐसे ही अगर मधुबन से ऐसा प्लान आ जाए कि ऐसे करो तो उसमें कई बातें आ जाती है, लेकिन अपना प्लान अपने आप बनाना चाहिए। बाबा कहते हैं अपना प्लान अपनी हिम्मत से बनाओ, दृढ़ता की चाबी लगाओ कि मुझे ये करना ही है। ऐसे दृढ़ता की बाबा कहते हैं चाबी लगाओ तो क्या होगा, सफलता मिलनी ही है। दृढ़ संकल्प करते हो और बाप दादा खुश होते हैं, वाह बच्चे वाह। संकल्प जब कर देते हैं तो बाबा भी खुश हो जाते हैं कि अभी मेरे बच्चे ये करेंगे ही। दृढ़ संकल्प किया, लेकिन दृढ़ता में फिर थोड़ा थोड़ा अलबेलापन मिक्स हो जाता है। इसलिए सफलता भी कभी आधी कभी पौनी % में हो जाती है। जैसे प्यार 100% है, वैसे पुरुषार्थ में संपन्नता यह भी 100% हो। ज्यादा भले हो, कम नहीं हो, कम नहीं होनी चाहिए। ज्यादा हो तो कोई बात नहीं, कम नहीं हो। पसंद है, पसंद है ना। शिवरात्रि पर जलवा दिखाएंगे ना, बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। बाबा के बच्चे वही तो है, साधारण जो बैठे हुए वही तो है। उन्हों को ही बाबा परिवर्तन करना चाहता है। शक्ति भरता रहता है, सकाश भरता रहता है, ज्ञान देता रहता है, प्यार से समझाता रहता है, क्योंकि हम ही बनने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं यह निश्चय रखो, हम ही थे, हम ही है और फिर भी हम ही होंगे। यह निश्चय विजयी बना देगा। पर दर्शन नहीं करना, अपने को ही देखना कि ये तो नहीं कर रहा है, ये तो नहीं कर रहा है, वो नहीं, ऐसे नहीं। बाबा के अपने को ही देखना। कई बच्चे रूह रिहान करते हैं ना, कहते हैं बस इसको थोड़ा सा ठीक कर दो फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। किसी और को ब्लेम करते रहते हैं, देखते रहते कि इसके कारण मेरा रुका हुआ है पुरुषार्थ। नहीं, बाबा कहते हैं इसे थोड़ा बदली कर दो तो मैं भी बदली हो जाऊंगा। लेकिन न वह बदलेगा न आप बदलेंगे। स्वयं को बदलेंगे तो वह भी बदल जाएगा। कोई भी आधार नहीं रखो, ये मेन बात है। कोई भी आधार नहीं, ओनली आधार बाबा। यह हो तो यह हो, ऐसे नहीं, मुझे करना ही है। अच्छा, जो पहले बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। तो जो पहली बारी आए हैं उन्हों के लिए विशेष बाप दादा कहते हैं कि ऐसे समय पर आए हो जब समय बहुत कम बचा है। देखो 2005 में भी बाबा ने कहा था कि समय कम बचा है, लेकिन पुरुषार्थ इतना तीव्र करो जो लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट नंबर आ जाओ। तो अभी तो अलबेलापन बिल्कुल हमारा नहीं होना चाहिए ना, समय बिल्कुल ही एंड में है। तो फास्ट सो फर्स्ट नंबर आ जाओ, क्योंकि अभी चेयर्स गेम चल रही है। अभी किसकी जीत है वह आउट नहीं हुआ है। लेट आए हो लेकिन फास्ट चलने से पहुंच जाएंगे। ये भी बाबा का वरदान है ना, फास्ट चलने से चले पहुंच जाएंगे। सिर्फ अपने आप को अभी क्या करना है, उसके लिए अपने आप को अमृत वेले अमर भव का वरदान याद दिलाना। बाबा से अमृत वेले स्वयं को अमर भव का वरदान याद दिलाना। बाबा से मुझे अमर भव का वरदान मिला है। अच्छा, सभी कोई दूर से कोई नजदीक से आए हैं। बाप दादा कहते हैं भले पधारे अपने घर में।
संगठन अच्छा लगता है। टीवी में देखते हो ना, सभा फुल होने से कितना अच्छा लगता है। अच्छा, तो एवर रेडी, तो बाबा पूछता है तो एवर रेडी का पाठ पढ़ेंगे ना। अच्छा, अभी बाबा मधुबन निवासियों से बात कर रहे हैं। मधुबन वाले हाथ उठाओ, बहुत है। मधुबन वाले होस्ट हैं और तो गेस्ट होकर आए हैं, चले जाते हैं, लेकिन मधुबन वाले होस्ट है, नियरेस्ट भी है, डियरेस्ट भी है। मधुबन वालों को देखकर सब खुश होते हैं ना। किसी भी स्थान पर मधुबन वाले जाते हैं तो किस नज़र से देखते हैं? वाह, मधुबन से आए हैं। क्योंकि मधुबन नाम सुनने से मधुबन का बाबा याद आ जाता है, इसलिए मधुबन वालों का महत्व है महत्व। पूछता है मधुबन वालों को, खुश होते हो ना? ऐसा प्रेम पूर्वक पालना का स्थान कोटों में कोई को ही मिला है। कितने हैं मधुबन में? बहुत कम ना, करोड़ों है, उसमें से कितने कम मधुबन में। सब चाहते हैं मधुबन में ही रह जाए। रह सकते हैं क्या? आप रह रहे हो तो अच्छा है। मधुबन वाले भूलते नहीं हैं, समझते हैं हमारे को पूछा नहीं, लेकिन बाप दादा सदा दिल में पूछते हैं। पहले मधुबन वाले नहीं हो तो आएंगे कहाँ? अगर मधुबन वाले मधुबन में रहेंगे ही नहीं, सेवा करेंगे नहीं, तो बाकी आएंगे ही नहीं, कैसे आएंगे? सेवा के निमित्त तो है ना। सेवाधारी कितने भी मिले, फिर भी फाउंडेशन तो मधुबन वाले हैं। तो जो ऊपर ज्ञान सरोवर में पांडव भवन में है, उन सब को भी बाप दादा दिल की दुआएं और याद प्यार दे रहे हैं। उन्हों को तो कितना और भी बाबा से प्यार मिलता है ना, दुआएं मिलती है। यहाँ जो टोली देते हैं वह ऊपर मधुबन में मिलती है, तो मधुबन वालों को टोली भी मिलती, बोली भी मिलती, दोनों मिलती है। अच्छा, अभी ग्लोबल हॉस्पिटल वालों से, अभी सभी हॉस्पिटल वाले ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल का भी विशेष पार्ट है ना। आते हैं नीचे, अच्छा थोड़े आते हैं। हॉस्पिटल वाले भी अच्छी सेवा कर रहे हैं। देखो, आईवेल में तो फिर भी हॉस्पिटल ही काम में आती है ना। अंत में बीमारी जब होती है तो हॉस्पिटल ही काम आती है ना। और जब से हॉस्पिटल खुली है तब से सबकी नज़र में यह आया है कि ब्रह्मा कुमारियाँ सिर्फ ज्ञान नहीं देती, लेकिन समय पर मदद भी करती है। नहीं, ऐसे कई जगह जैसे नेचुरल डिज़ास्टर हो गए हैं तो मधुबन से टीम गई है और सेवा के लिए डॉक्टर्स की, नर्सिस की कितनी सेवा की है। तो देखो बाबा ने कहा ना, अभी सबकी नज़र क्या है कि सिर्फ ज्ञान नहीं देते, लेकिन समय पर मदद भी करती है, सोशल सेवा भी करती है। तो हॉस्पिटल के बाद आबू में यह वायुमंडल बदली हो गया कि सिर्फ ज्ञान देते हैं, ऐसे नहीं, सेवा भी करते हैं। पहले जिस नज़र से देखते थे अभी उस नज़र से नहीं देखते हैं, अभी सहयोग की नज़र से देखते हैं। ज्ञान माने या नहीं माने, लेकिन सहयोग की नज़र से देखते हैं। तो हॉस्पिटल वालों ने सेवा की ना, अच्छा है। उस समय कुछ हुआ होगा। अच्छा, हाँ, वह शायद मेरे को वही लगा, कच्छ और भुज में वो जो हुआ था। आज की बात याद रही? अभी बाबा पूछता है। आज की बात याद रही? संपन्न बनना ही है, कुछ भी हो जाए संपन्न
बनना ही है, यह धुन लग जाए। संपन्न बनना है, समान बनना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है। अच्छा, चारों ओर के कोटों में कोई में भी कोई भाग्यवान, भगवान के बच्चे, श्रेष्ठ आत्माएं सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा जो सोचा वह किया। श्रेष्ठ सोचना, श्रेष्ठ करना, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना, ऐसे विशेष आत्माओं को सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा, ऐसे नहीं अंत में कर लेंगे, लेकिन सदा का पुरुषार्थ माना बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा राज्य भाग्य और पूज्य बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के स्नेह का रिटर्न अपने को टर्न करने वाले नंबर 1 विन करने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम और नमस्ते हम कह सकते हैं ना कि हम कोटों में कोई भाग्य विधाता बाबा के बच्चे, भाग्य विधाता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। भाग्य विधाता, पूज्य बनाने वाले, ऐसे कितने ऊंचे बनाने वाले बाबा है ना हमारा। कितनी मेहनत करता है बाबा, कितना प्यार, कितनी दुआएं देता है, कितनी मुबारकें देता है, बिना किए मुबारक दे देता है। तो अभी हमें करना है और करके बाबा को रिजल्ट देना है, और क्या क्या करना है वो लिस्ट निकालनी है और संकल्प बोल कर्म और संबंध संपर्क में ब्रह्मा बाप समान बनना है। वरदान है आज का, विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रह, विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रह, विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। तो ये बहुत बड़ी परीक्षा होगी ना अंत में, विनाश की लीला को देखना कोई कम बात नहीं है। तो उसके लिए तो अभी कितनी शक्ति धारण करेंगे तभी साक्षी होकर के देख सकेंगे। तो बाबा समझाते हैं, अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए, जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृति के हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाती है। ऊंची स्टेज चाहिए विश्व कल्याणकारी की। ऐसी स्टेज पर स्थित होने से क्या होता है, देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृति के हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाती है। जब ऐसी स्टेज हो तब साक्षी दृष्टा बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो, शांति की शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सकेंगे। तो ऐसी स्टेज हो तब साक्षी दृष्टा बन ऊपर की स्टेज पर स्थित होकर शांति की शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सकेंगे। तो एक तो ऊंची स्थिति की स्टेज हो और ऊपर फरिश्ता की स्थिति भी हो, ऊपर फरिश्ता सूक्ष्म वतन में भी हो, परम धाम में भी हो, वहाँ से बाबा की किरणें सारे विश्व में हम फैला सकेंगे। स्लोगन है, बलवान बनो
तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। बहुत गहन पॉइंट है ये। बलवान बनो। ऐसे भी स्थूल में भी कोई बलवान होता है तो उसके आगे कोई कमजोर को आने की ताकत होगी? नहीं होगी ना। तो माया भी तो कमजोर है, लेकिन हमारी कमजोरी के कारण माया हमें हैरान करती रहती है। लेकिन हम बलवान बन जाएंगे तो माया की ताकत नहीं जो हमें हैरान कर सके। इसलिए बहुत अच्छी पॉइंट है कि बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। अव्यक्त इशारे। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। वरदाता बाप और हम वरदानी आत्माएं दोनों कंबाइंड है। वरदाता बाप और हम वरदानी आत्माएं दोनों कंबाइंड है। यह स्मृति सदा रहे तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी, क्योंकि जहाँ सर्वशक्तिमान बाप है वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती है। सदा बाप और आप युगल रूप में रहो, सिंगल नहीं। बाबा हमसे दूर बिल्कुल ना हो। बाप और आप, बाबा कहते युगल रूप में रहो, सिंगल नहीं। सिंगल हो जाते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। तो आज वरदाता और वरदानी आत्माएं दोनों कंबाइंड है। अच्छा, ओम शांति।